सभी का आज की वीडियो में बहुत है। तो बताइए कैसा गया आपका फिजिक्स का पेपर। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों जो 12th का पेपर आया था वो बहुत ही बढ़िया आया था और बहुत ही अच्छा गया होगा। टोटल क्वेश्चन 20 एंड 3 घंटे का टाइम और मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का था। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं उन्होंने इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा और जो हिंदी वर्जन वाले वो हिंदी देख लीजिएगा। अब अगर अपन बात करते हैं बच्चा पार्टी पहले क्वेश्चन की, चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या करके आए हो जरा बताना मेरे को। पहला क्वेश्चन है मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन अ टाइप दिस आर। तो इसका क्या हो जाना है, तो इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ऑफ एयर इन्फिनिट 0 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। moving charge produce only this field, only electric field या फिर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नीदर दोनों ही नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चलिए अपन लोग देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। ठीक है, आगे देखिए डी वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ दिस ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज। तो इसका करेक्ट हो जाएगा लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, इसका थर्ड का हो जाएगा आपका सेकंड वाला, फोर्थ का हो जाएगा सेकंड वाला, विच दिस डज नॉट रिवील द वेट नेचर ऑफ लाइट। तो इसका हो जाएगा फोर्थ वाला। क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर एफ देखिएगा, हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका करेक्ट हो जाएगा क्या आपका, हेनरिच हर्ट्ज। इसका करेक्ट हो जाएगा एफ का सिक्स्थ वाला। अब अपन देखते हैं भाई आगे, जो हिंदी वर्जन वाले बच्चे थे वो हिंदी वाला देखें। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। वायु का परा विद्युतांक होता है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो करेक्ट हो जाएगा आवेश संरक्षण के नियम। ई वाला देखिए सारे बच्चे, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती। तो इसका हो जाएगा फोर्थ वाला, ध्रुवण। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। अब मुझे ये बताओ कि कौन ने कितने सही करके आए हैं, ऑब्जेक्टिव कौन के कितने सही है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना कितने नंबर के सही करके आए हो, कितने नंबर के गलत करके आए हो। अपन देख लेते हैं, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला लिखा है यहाँ पर देखिए, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6.25 इंटू दिस वन, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए यहाँ पर देखिए सा का लिखा हुआ है, सी का विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति यहाँ पर लिखा है, इसका आंसर होती है ना प्रकाश में। इसका आंसर ये लिखा है कि घटना पर ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यहाँ पर लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण जो होता है वो इतने डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आगे देखिए एफ वाला, सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस्तान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए अभिसारी लेंस कम होता है, फोकस क्या होती है उसकी, कम होती है। देखिए इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 कॉलम चार्ज हैज ब्लैंक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है आंसर। सेकंड आप लोग देख सकते हैं द ब्लैंक, तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है इसका आंसर। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है। थर्ड वाला देखिएगा, नेचर ऑफ दिस वन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आर। तो इसका लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, खालिस्तान ब्लैंक दिया है ऑफ लाइट सोर्स रीडिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखा है इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, है ना। ये इसका एफ का लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सबका लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के आपको एक वाक्य में उत्तर देने। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश क्वांटीकरण, है ना,
का गणितीय रूप लिखिए। तो इसका यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखा है +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है अन्याय, यहाँ पर लिखा है अन्याय प्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है हेनरी। ई वाला देखिएगा, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है रूट मीन, यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए दिया है। और इसके बाद अपन देखेंगे स्तंभ आ और स्तंभ बा, मतलब सही मिलान करना है आपको। और इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखिए पहले का हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता, इसका करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, फोटॉन की संख्या। बी का हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका हो जाएगा फोटॉन की आवृत्ति, फोटॉन सॉरी। इसके बाद कार्यफलन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्यफलन सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। द्रव्य तरंग की अगर हम बात करते हैं तो द्रव्य तरंग का राइट आंसर हो जाएगा गतिशील कण। दहली आवृत्ति देखिए, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला, सतह में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। प्रकाश की कणीय प्रकृति, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ये इसका सामने का, ठीक है। आप लोग क्या करके आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये इंग्लिश वर्जन वालों का है। देखिए इंग्लिश वर्जन वाले हिंदी वाले का देख के लगा सकते हैं। वैसे पहले का हो जाएगा क्या आप लोगों का, पहले का हो जाएगा ये फोर्थ वाला, सेकंड का हो जाएगा ये वाला, थर्ड का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड वाला, फोर्थ का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सा, फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए यहाँ पर दहली आवृत्ति है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। इसके बाद सिक्स्थ वाला देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके सामने का यहाँ पर लिखा है ना फोटोन यहाँ पर लिखा है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये सामने का सामने, ठीक है। तो ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये वाला फोर्थ का, ये वाला फिफ्थ का और ये सिक्स्थ का। अब यहाँ पर देखिए हिंदी सत्यासत्य, यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, सत्य। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, असत्य। एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित होता है, तो असत्य। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है, तो सत्य। तो आप लोग बताना कि आपके कितने सत्य और कितने गलत आप लोग करके आए हो। पहला ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड आपका फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, ठीक है। आगे देखिए अपन लोग देखते हैं, यहाँ पर आप इनके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा आपका ट्रू। दो ऊपर के ट्रू है, फिर बीच के फॉल्स है, फिर ट्रू है। ओके, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस और इंक्लूड हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया और कैसे क्वेश्चंस आए थे, अच्छा गया या नहीं गया। ओके, थैंक यू सो मच।